Hey guys, good morning. Welcome back to Commerce for Career. आज हम लोग हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। बट इससे पहले एक फास्ट रिकैप करते हैं। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था व्हाट इज एक्चुअली अ मैनेजमेंट। वहाँ हमने रीड किया इज अ यूनिवर्सल एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अच्छा, इस मैनेजमेंट क्यों एप्लीकेबल हो रहा है? क्योंकि हमें क्या अचीव करना है? प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव करना है। इन विच फॉर्म? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फॉर्म। सो वी कैन रिपीट नाउ कि मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल एंड कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड गोल्स in which form? Effective and efficient form. Okay, now let's come to the new topic which is characteristics of management. अब हम characteristics of management and जो हमारे पास मैनेजमेंट की डेफिनेशंस है इन दोनों को लिंक करेंगे, सम अप करके साथ में पढ़ेंगे ताकि इजी रहेगा। अब देखते हैं पहला characteristics हमारे पास क्या है। सर, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या है ये? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। व्हाट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? क्या सर ये बोलना चाहता है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हाउ इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? हमने यहाँ पढ़ा था हम लोग मैनेजमेंट को क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमें कौन से गोल्स अचीव करने हैं? प्री डिटरमाइंड गोल्स अचीव करने हैं। तो हमें क्या अचीव करना था? गोल्स को अचीव करना था। सो दैट्स व्हाई इट्स फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, फीचर्स बोल सकते हैं आप लोग कि मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इट इज अ गोल रिलेटेड प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऑल परवेसिव। How it is a pervasive and what actually is a pervasive? Pervasive means everywhere applicable. It is applicable in everywhere. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि आपके फैमिली के अंदर जब आपके फादर एक हैंडसम सैलरी के साथ जब मंथ स्टार्ट होने पे आपके सारे एक्सपेंसेस को एलोकेट करते हैं, देन उसको वो मैनेज करते हैं अच्छे से कि कहीं भी कोई डेफिशिएंसी क्रिएट ना हो। तो वो मैनेजमेंट को कहाँ यूज कर रहे हैं? अपने डेली नीड्स के अंदर, घर पे यूज कर रहे हैं। पीपल अपने बिजनेस के अंदर भी यूज करते हैं, प्रोफेशंस के अंदर भी यूज करते हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर भी यूज करते हैं। सो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। आप लोग जानते हैं अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है तो वो भी मैनेजमेंट को यूज करती है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है तो वो भी मैनेजमेंट को यूज करती है। सो इट कैन बी सेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर इट इज ऑल परवेसिव, मतलब ऑल एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। थर्ड हमारे पास है मल्टी डायमेंशनल। सर मल्टी डायमेंशनल कैसे हुआ? अगर परवेसिव है, परवेसिव मीन इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवेयर, हर जगह यूजफुल है। नेक्स्ट क्या है? मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में इसकी 3 डायमेंशंस आती है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क का मैनेज करना, सेकंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड थर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मतलब 3 जगह पे हमारे पास क्या है? मैनेजमेंट को यूज किया जाता है जो हमारे मल्टी डायमेंशनल टॉपिक के अंदर आते हैं। तीनों पॉइंट्स कौन सा? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब समझते हैं इसको अच्छे से क्या बोलना चाहता है। बुक से रीड करते हैं। मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज 3 मेन डायमेंशंस। These are first management of work, इसको रीड करते हैं। All organizations exist for the performance of some work. In a factory, a product is manufactured. In a garment stores, a customer's need is satisfied, and in hospital, a patient is treated. क्या बोल रहा है? अब कोई भी कैसा भी वर्क करते हैं तो वहाँ पर आपका मैनेजमेंट एप्लीकेबल होता है। हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, उनके ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क यूज हो रहा है। एक गारमेंट शॉप के अंदर आपको ये अपना क्या कहते हैं क्लोथ्स आपको सेल किया जाता है तो वहाँ भी वो लोग मैनेजमेंट को यूज कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क। इसकी 2 डायमेंशन हो गई, हम लोग बोल सकते हैं मैनेजमेंट का कि वो परवेसिव है, इट मींस ऑल एप्लीकेबल है। थर्ड बोलते हैं डायमेंशनल है, सर वर्क पे भी यूज होता है, हर कोई इंसान जब अपना काम कर रहा है वहां पर भी मैनेजमेंट यूज हो रहा है। और सेकंड हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल रीड करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट। एचआर को हमेशा क्या माना गया है? ग्रेटेस्ट एसेट माना गया है अपने बिजनेस के अंदर, एक नीड के अंदर। कैसे बोलता है? डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क ऑफ द मैनेजर। यहाँ क्या होता है? आप सब ना यू ऑल नो वेरी वेल कि एचआर को मैनेज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। उनको अच्छे फॉर्म से मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो बोलते हैं मैनेजर के लिए उसके ऊपर फोर्स है कि सारे एचआर को, वर्कर्स को उसको मैनेज करना पड़ता है। उनसे वर्क कराने के लिए ही नीड्स अ वेरी लीडरशिप माइंड, मोटिवेशन स्किल्स उसके मैनेजर के पास चाहिए। तो apart from these all he first uses management। तो क्या बोलता है? मैनेजमेंट वर्क पे तो यूज होता ही है सारी चीजों में। नेक्स्ट क्या? पीपल पे भी यूज होता है, वर्कर्स को, लेबर्स को, एम्प्लॉयज को, सबको मैनेज करने के लिए भी मैनेजमेंट को हम लोग यूज करते हैं। सो व्हाट एक्चुअली मल्टी डायमेंशन वांट्स टू से? इट वांट्स टू से कि मैनेजमेंट को आप वर्क पे भी यूज करो, सेकंड आप पीपल पे भी यूज करो, एंड द वेरी थर्ड इज ऑपरेशंस। नाउ वी विल रीड फ्रॉम बुक। ऑपरेशन क्या होता है? नो मैटर what the organization, it has some basic product or service to provide in order to survive.
This requires a production process which entails the flow of input material and the technology for transforming this input into the desired output for consumption. देखो क्या बोलते हैं operations. You all know production manufacturing concerns होते हैं. वहाँ हम लोग क्या करते हैं? Suppose it is an input. इस इनपुट को हम लोग यूज करते हैं किस लिए? हमको यहाँ से क्या क्रिएट करना है? आउटपुट क्रिएट करना है. तो हम लोग ने इनपुट डाला, उसको आउटपुट में क्रिएट करेंगे. इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए भी हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? मैनेजमेंट. उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट. कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना आपको लेबर्स की रिक्वायरमेंट है उस ऑपरेशन, उस प्रोडक्शन के लिए. तो बोलना चाहता है कि अपना मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है सर. वो वर्क पे भी यूज होता है, पीपल पे भी यूज होता है, एंड द थर्ड इज ऑपरेशन. आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ऑपरेशन में कैसे यूज होता है. इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, जहां हम लोग क्या करते हैं? इनपुट को आउटपुट में क्रिएट करते वक्त भी हम लोग कुछ चीजों को मैनेज करते हैं, और उस मैनेज करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट. सो यहाँ से इसका ये क्या बन गया हमारे पास? कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया यहाँ पर. ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया बट इट्स ओके. यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग इनपुट को यूज कर रहे हैं क्या क्रिएट करने के लिए? आउटपुट बनाने के लिए. तो हम लोग इस प्रोसेस के अंदर भी क्या यूज कर रहे हैं? मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं. सो हमारे पास अभी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स रेडी हुए? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आर रेडी. फर्स्ट इज द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, second is it's all pervasive, and the very third is multidimensional. Multidimensional के अंदर 3 वापस अब कौन से? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आता है इंटैंजिबल फोर्स. सर ये क्या होता है? कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा, कुछ इससे नोन होंगे. आई विल टेल यू इंटैंजिबल फोर्स. वी ऑल नो फोर्स क्या होता है. फोर्स हमको फील होता है. आज जैसे मैं किसी को पुश करूंगा तो ही विल फील अ फोर्स. वो फोर्स कौन सा फील करता है? वो होता है टेंजिबल फोर्स. Which force you can feel is called tangible force. But what is actually intangible force? The reverse of tangible force is called as intangible force. अब समझते हैं intangible क्या है. The force which you cannot feel, which you cannot touch, which you cannot see, that force is called a intangible force. Now समझते हैं intangible force management में कैसे है. How it is a management a intangible force? Because one cannot see management. वो मैनेजमेंट को फील नहीं कर सकता. मैनेज होती हुई चीजों को देख सकता है, बट एक्चुअली यू कैन सी मैनेजमेंट. नो यू कांट. बट मैनेजमेंट का एक फोर्स है जो आपको मोटिवेट करेगा अपने प्रीडिटरमाइंड गोल्स को अचीव करने के लिए. सो क्लियर. एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. इसको वापस हम यहाँ से रिलेट करेंगे. कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को हमने यहाँ पे पढ़ा है डेफिनेशन के अंदर. ये रहा क्या है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. मैनेजमेंट में क्या पढ़ा? मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी आ गया. अब ये कैसे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है? क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे हमने ऑपरेशन के अंदर पढ़ा, इनपुट लाए, आउटपुट क्रिएट किया. ओके, तो यहाँ क्या करें? एक प्रोडक्ट बना, कुछ टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स बने, देन हम लोग वापस से प्रोडक्शन करेंगे, तो वहाँ हम लोग वापस से मैनेजमेंट को यूज करेंगे. सो मैनेजमेंट इज आल्सो अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. अब इसका एक मेमोरी टेक्निक यूज करते हैं हम लोग, इससे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद रहे. गैमिक. The memory technique is gamic. G for goal oriented, A for all pervasive, M for multidimensional, I for intangible force, and the C is continuous process. I think बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. वापस इसको पढ़ेगा. Any doubt, कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज. ओके, थैंक यू.